देश धर्म की खातिर जिसने वार दिए सुत चार, उन साहिबजादों की कुर्बानी कैसे कोई भुलाएगा। दशमेश पिता के वंशज का ऋण कैसे कोई चुकाएगा, ऋण कैसे कोई चुकाएगा। तो चलिए आज आपको सुनाता हूं उन बलिदानों, उन कुर्बानियों की गाथा। चारों साहिबजादों और माता गुजरी का बलिदान न सिर्फ सिख समाज के लिए बल्कि सारे भारत और संसार के लिए गर्व की बात है। इस सप्ताह को शहीदी हफ्ता कहा जाता है। सिरसा नदी पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार जुदा हो रहा था, तो एक ओर जहां साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद जिसके सहारे वे वापस परिवार में मिल सकते। चमकौर के मैदान 35 सिखों की शहादत हो चुकी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी युद्ध में जाने को तैयार हुए। गुरु जी ने उनको स्वयं तैयार किया। तब छोटे साहिबजादे जुझार सिंह रोने लगे। वह भाई को युद्ध में जाने के डर से नहीं, बल्कि अपने छोटे होने पर कि मुझे पहले क्यों मौका नहीं दिया गया। 10 लाख मुगल सैनिकों के सामने चमकौर के मैदान में हुए युद्ध के दौरान 22 दिसंबर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और फिर जुझार सिंह जी मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी माता गुजरी जी के साथ थे। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया, जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वे लोग उसके घर में रुक जाएं। माता गुजरी जी और साहिबजादे गंगू के घर चले तो गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ ना थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां को गोविंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादों के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खां ने उससे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों को, साहिबजादों को, वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में ऐसा करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन गुरु जी की नन्ही जिंदड़ियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी ना डरी। सभा में मौजूद मुल्लाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, पर ना तो वो डरे। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते।
ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना समझा लेकिन झुकना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवाने का ऐलान किया गया। दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चिनना आरंभ किया, तब उन्होंने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज भी आई। कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर, उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। साहिबजादा फतेह सिंह दुनिया के सबसे छोटी उम्र के शहीद हुए। शहादत के समय उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। उनकी शहादत सिख समाज के ही नहीं बल्कि इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। इन शहादतों को हर दिल से कोटि कोटि नमन।